हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर 4 के बारे में। यानी अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 4 आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी जानकारी 4 नंबर के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं जिनका मूलांक या फिर भाग्यांक 4 आता है वो लोग कैसे होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनको क्या और कौन से नंबर यूज़ नहीं करने हैं या फिर यूज़ करने हैं। तो नंबर 4 जो है उसे रूल करता है राहु प्लैनेट, जिसे रॉबिन हुड भी कहा जाता है। जैसे कि जो कि एक गुंडा टाइप पर्सनैलिटी है, लेकिन वो अच्छे इंटेंशन के साथ में है। यानी कुछ बुरी एक्टिविटीज़ करनी है लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन अच्छा होता है, कुछ अच्छा करना होता है। तो ऐसे माना जाता है 4 नंबर को। वो क्यों होता है आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि 4 नंबर के लोग होते कैसे हैं। 4 नंबर के लोग जो होते हैं उनमें एरोगेंस होता है, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। वो कन्विंस नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उनको हर चीज़ डिसिप्लिन चाहिए, ऑर्गेनाइज चाहिए। यानी कैसे भी कुछ भी रखा है या फिर काम कैसे भी इधर उधर छोड़ के रखा है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते, उनको पसंद नहीं होता है। हर चीज़ उन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से चाहिए होती है। इसके साथ ही साथ उनका दिमाग पूरा लॉजिकल होता है, ओवर थिंक करते हैं, यानी बहुत थिंक करते हैं। जो कि राहु यानी एक सिर का भाग है, तो वो बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। उनका दिमाग कभी भी शांत नहीं बैठ सकता है और इस वजह से उनकी जो प्लानिंग करने की कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे प्लानर ये लोग होते हैं, एनालाइज़र होते हैं। और इसी ओवर थिंकिंग या फिर डीप थिंकिंग की वजह से भी वो किसी और का नहीं सुनते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी किसी भी चीज़ को शुगर कोट इनको करना आता नहीं है, पसंद नहीं। जो चीज़ जैसे है वैसे ही मुंह पे बोल के सबको बोल देते हैं। इसके साथ ही साथ हमेशा उन्हें किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने की आदत होती है। यानी कुछ भी अगर गलत दिखता है या अलग दिखता है वो उस पर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करते हैं, क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं। इनकी सोच थोड़ी अलग टाइप की होती है, यानी रिबेलियस नेचर होता है। ये किसी भी पुराने चले आ रहे जो कुछ भी ट्रेडिशंस होती है या थॉट प्रोसेसेस होते हैं उनको तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। इनके हाथ में या फिर इनके हिस्से में हमेशा स्ट्रगल आता है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो स्ट्रगल्स दिखाता है, डीलेज भी दिखाता है। 4 नंबर वाले लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ये होती है कि हर चीज़ अच्छी होने के बावजूद भी उन्हें रिकॉग्निशंस नहीं मिलते। ये लोग नंबर 1 पे नहीं आ पाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है, या इसके साथ ही साथ उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। कोई अगर स्पीकर 4 नंबर का है तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। इनको रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, जो पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम्स या फिर जो कुछ भी पुराना चलता रहे वो उन्हें पसंद नहीं होता है। इस वजह से उन्हें फ्रीडम पसंद होता है। कोई उन्हें बांध के रखने की अगर कोशिश करता है तो वो नहीं रुकते, उसे वह तोड़ देंगे, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। हमेशा उनकी खुद की एक अपनी थॉट होती है। ये लोग कभी भी विश्वास नहीं तोड़ते हैं, ये लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनको किसी के साथ में मिलना जुलना बहुत मुश्किल होता है। यानी इनके लिए एक टफ टास्क है कि अगर किसी के साथ में फ्रेंडशिप करनी है या बहुत बड़े टीम में इनको अगर काम करना है तो ये बहुत मुश्किल होता है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और इस वजह से उनको हमेशा गलत तरीके से लिया जाता है। यानी ये दिल के बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कट थ्रोट होने की वजह से, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से इनको हमेशा ही मिसअंडरस्टूड किया जाता है। उन्हें गलत तरीके से लिया जाता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है।
यानी उसकी सोच अच्छी नहीं है, उसकी ज़ुबान अच्छी नहीं है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है नंबर 4 वालों के लोगों के बारे में, बिकॉज ऑफ उनका जो शॉर्ट टेम्पर या फिर एंगर वाला नेचर है, उस वजह से इनको हमेशा डिबेट्स हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स करना अच्छा लगता है, वो लोग उसे जीतते भी है। अगर मान लीजिए कहीं पे ये लोग यूनियन लीडर्स है या फिर ऐसी चीज़ों में है, किसी ऐसी चीज़ को टीम को लीड कर रहे हैं, तो वो जीतते हैं उस जगह पे। कई बार ये इंट्यूटिव भी होते हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि राहु एक दिमाग का हिस्सा है, तो ये लोग इंट्यूटिव भी होते हैं। इसके बाद एक अगला पॉइंट ये भी है कि अगर इनका कोई इंसल्ट कर दे तो ये लोग उसे भूलते नहीं हैं और वही दिमाग में लेके बैठते हैं और उस मौके के तलाश में रहेंगे कि कब वो इंसान मेरे हाथ में आएगा और कब मैं उससे बदला लूँगा या लूँगी। ये उनके दिमाग में होता है, यानी एक ग्रे शेड उनके नेचर में होता ही है। इसके साथ ही साथ जैसे बोला है कि रॉबिन हुड जैसे बोला है, तो इनको सोशल वर्क करना बहुत पसंद आता है और ये लोग करते भी हैं। यानी फिर उस टाइम ये सोचेंगे नहीं कि इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जहाँ पे जिस चीज़ की जिसे ज़रूरत है वहाँ पे कोई दूसरा नहीं जा रहा या फिर नहीं जा सकता, वहाँ पे ये लोग जाएंगे, उस सिचुएशन को अटेंड करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। यानी इनको सोशल वर्क बहुत पसंद होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रे एनिमल्स है या फिर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं जाती है, या फिर कोई रोड पे रहने वाले लोग हैं जिनका कोई नहीं होता, उनका इलाज कराना हो, उनको खाना खिलाना हो, उनकी सेवा करना हो, ऐसी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे 4 नंबर वाले लोग बहुत होते हैं। उनको ये सारी चीज़ें करना दिल से बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से जैसे मैंने बताया है कि ये लोग एक तो बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, किसी की सुनते नहीं हैं, कन्विंस होते नहीं हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, अड़े रहते हैं, कट थ्रोट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। तो इस वजह से जो एक ग्रे शेड उनमें आ जाता है उनके नीचे में, तो इस वजह से उनके बहुत सारे हिडन एनिमीज़, गुप्त शत्रु भी होते हैं। ये उनको हमेशा फेस करना पड़ता है और साथ में इनको कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ चलती रहती है। वो किसी भी टाइप में आ सकती है, उनके करियर में हो सकता है, उनके नेचर के बारे में तो पहले से ही मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता है, उनके रिलेशनशिप के एरियाज़ में हो, फिनेंसिस में, कहीं पे भी वो हमेशा कंट्रोवर्सीज चलती रहती है। उनका जो ग्राफ रहता है लाइफ का, वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। कहीं पे भी इनको आसानी से स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ये तो इन लोगों का नेचर हो गया। अभी आप लोगों को देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन से नंबर अच्छे नहीं हैं, कहाँ पे भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 4 है तो आप लोगों को 4, 8, 9 नंबर हमेशा टालने हैं। किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपको चूज़ नहीं करने। कहीं पे पार्टनरशिप्स है, मैरिज है, या फिर कहीं पे कुछ मोबाइल नंबर लेना है, कहीं पे भी हो आपको ये नंबर अवॉइड करना है। इसके साथ ही साथ 2 नंबर भी एंटी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में सोच रहे, जैसे शादी है या फिर लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप्स है, कोई डील है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको ये नंबर्स यूज़ नहीं करने। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स में यूज़ नहीं करना है 2 नंबर को। अगर आप 4 नंबर से रूल कर रहे हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शंस में आगे बता रही हूँ, उनको ध्यान से आपको सुनना है। आप कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स हो गया, सेल्स और मार्केटिंग तो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि ये 4 नंबर वाले बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अगर कुछ समझा बुझा के बेचना है, बड़ी बातें वो करना है, तो 4 नंबर वाले उसमें एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए वो सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। कोई मैनेजमेंट हो या फिर रिसर्च हो या फिर ऑडिट जैसी चीज़ें हैं जहाँ पे किसी की गलतियाँ निकालनी है, एनालिसिस करना है, क्रिटिक्स हो गया,
गवर्नमेंट जॉब्स हो गए या फिर ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे लूप होल्स ढूंढने हैं, वो वाले सारे ऑप्शंस इनके लिए ओपन होते हैं। वहाँ पे ये बहुत अच्छा करते हैं। इनको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट मनी आपको कभी भी सक्सेस नहीं देता है। शॉर्टकट में आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है, वो वाले रास्ते आप लोगों के लिए नहीं हैं। शॉर्टकट तरीके से आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप ट्राई भी करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था नंबर 4 के बारे में। आप लोग बताना मुझे आप लोगों को कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है, पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखी है। इसके साथ ही साथ अगर आपको और कोई स्पिरिचुअल या फिर साइकोलॉजिकल सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक आप अपने सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो ज्योतिर्गमय मैं आऊँगी और भी बाकी नंबर्स लेके, बाकी इन्फॉर्मेशंस लेके। धन्यवाद।